कहा जाता है कि जीते जी इंसान जैसा कर्म करता है उसी के हिसाब से मरने के बाद उसकी आत्मा को स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। स्वर्ग और नरक दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हालांकि कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि मरने के बाद उसे नरक की यातनाएं झेलनी पड़े। इसलिए हर इंसान मरने के बाद स्वर्ग लोक जाने का ही कामना करता है। लेकिन स्वर्ग लोक आखिर दिखता कैसा है, क्योंकि परलोक या स्वर्ग का अस्तित्व मानव के लिए हमेशा से ही एक पहेली रहा है। जीते जी स्वर्ग किसी को देखने को नहीं मिलता है और मौत के बाद स्वर्ग के रहस्य को कोई बताने वापस नहीं लौटता है। कहाँ से जाते होंगे स्वर्ग, कहाँ है स्वर्ग का रास्ता, क्या जीवित इंसान स्वर्ग जा सकता है? हर इंसान जीते जी स्वर्ग जाने का सोचता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि जीवित इंसान भी अपने पूरे शरीर के साथ आसमान से होते हुए सीधे स्वर्ग जा सकता है। लेकिन मैं इस कथन की सच्चाई का दावा नहीं करता। जहाँ से स्वर्ग जाया जाता है उस स्थान का नाम है स्वर्गारोहणी, जहाँ पहुँचने पर पहाड़ों के ऊपर से आसमान पर बनी 3 सीढ़ी दूर से दिखाई देती है। स्वर्गारोहणी की यात्रा उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से की जाती है। स्वर्गारोहणी जाने के लिए बर्फीले और पहाड़ी रास्ते से होकर जाया जाता है। यह स्वर्ग जाने की वही सीढ़ी है जहाँ से 5 पांडव और द्रौपदी स्वर्ग जाने के लिए गए थे। लेकिन रास्ते में ही एक एक करके 4 पांडव और द्रौपदी की मौत हो गई और अंत में एकमात्र युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ आसमान के उसी रास्ते से जीवित शरीर के साथ स्वर्ग गए। वह स्वर्ग का रास्ता आज भी है और उस रास्ते में कोई मिले या ना मिले, कोई साथ दे या ना दे, लेकिन सवान इंसानों का साथ देने आ ही जाते हैं। कहा जाता है कि ये सवान कहाँ से आते हैं किसी को नहीं पता, लेकिन युधिष्ठिर के साथ जो सवान स्वर्ग गए थे वो स्वयं यम थे, जो धर्मराज युधिष्ठिर की परीक्षा लेने आए थे। और युधिष्ठिर ने बिना सवान के स्वर्ग जाने से मना कर दिया, क्योंकि उस यात्रा में एक एक करके सबने युधिष्ठिर का साथ छोड़ दिया था, लेकिन उस सवान ने युधिष्ठिर का साथ दिया था। इसलिए युधिष्ठिर बिना सवान के स्वर्ग नहीं गए और बाद में पता चला कि खुद यमराज सवान बनकर युधिष्ठिर की परीक्षा लेने के लिए आए थे। और आज भी यात्रा के अंतिम में सवान इंसानों का साथ देने आ पहुँचते हैं। पौराणिक और लोक कथाओं के अनुसार 5 पांडव और द्रौपदी अपने अंतिम समय में सब कुछ त्याग कर शरीर के साथ स्वर्ग जाने के लिए बद्रीनाथ से आगे माना गांव होते हुए स्वर्गारोहणी की ओर प्रस्थान कर गए थे। लेकिन मार्ग की कठिनाइयों और प्रतिकूल मौसम के कारण एक एक कर उनका मौत होता चला गया। केवल युधिष्ठिर ही जीवित रहे और वही धर्मराज के साथ सशरीर स्वर्ग जा सके। कुछ लोग ऐसा भी मान कर चलते हैं कि बाकी 4 पांडवों और द्रौपदी को कुछ घमंड हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप वे लोग शरीर के साथ स्वर्ग नहीं पहुंच पाए। उत्तराखंड के 4 धामों में से एक बद्रीनाथ तक आप बस या कार से आसानी से पहुंच सकते हैं। इससे आगे भारत के इस तरह के अंतिम गांव मानद तक जाने के लिए भी अब आपको कोई न कोई गाड़ी मिल जाती है। लेकिन सतोपंथ और स्वर्गारोहणी जाने के लिए पैदल ही लगभग 28 किलोमीटर का दुर्गम रास्ता तय करना होता है। सतोपंथ ताल बहुत पवित्र माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन इस हरे रंग के पानी वाले त्रिभुजाकार पवित्र ताल में तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश स्नान करने के लिए आते हैं। कुछ वर्ष पहले तक स्वर्गारोहणी का रास्ता माना गांव से वसुधारा फॉल होते हुए जाता था, लेकिन आगे अलकनंदा नदी के धानु ग्लेशियर के टूट जाने के कारण अब यह रास्ता वसुधारा फॉल की विपरीत दिशा से होकर जाता है। स्वर्गारोहणी की यात्रा पर जाने वाले यात्री भगवान बद्रीनाथ का दर्शन करने के बाद अपनी यात्रा शुरू करते हैं। माना गांव में व्यास गुफा, गणेश गुफा और भीम पुल जैसे दर्शनीय स्थल है। भीम पुल पर से सरस्वती नदी का वेग देखना मन को प्रसन्न कर देता है। माना गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर 150 फीट ऊंचा वसुधारा फॉल है।
वहाँ तक आसानी से पैदल जाकर वापस आ सकते हैं। माना गांव से वसुधारा फॉल तक जाने के लिए सुबह सुबह निकल जाना बेहतर होता है, क्योंकि वसुधारा फॉल के नीचे तक जाने के लिए वहाँ एक ग्लेशियर पार करना होता है। और जैसे जैसे धूप बढ़ने लगती है, ग्लेशियर की बर्फ़ पिघलने से फिसलन होने लगती है। स्वर्गारोहिणी की यात्रा बद्रीनाथ मंदिर के सामने बने अलकनंदा के पुल को पार करके मंदिर के सामने के रास्ते से अलकनंदा के किनारे किनारे शुरू होती है। कुछ दूर जाकर नाग देवता का मंदिर आता है, जहां यात्री नाग देवता का आशीर्वाद लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ते जाते हैं। यहां से करीब आधा किलोमीटर दूर माता मूर्ति मंदिर है, जो माना गांव के विपरीत दिशा में है। यह मंदिर भगवान बद्रीनाथ की माता को समर्पित है। यहाँ अलकनंदा पर पुल बना है, जिसे पार करके माना गांव पहुंच सकते हैं, जबकि सामने वाला रास्ता सतोपंथ और स्वर्गारोहिणी के लिए चला जाता है। एक तरफ ऊंची ऊंची चोटियाँ और दूसरी तरफ गहराई में कल कल बहती अलकनंदा कठिन रास्ते को आसान बनाने का काम करती है। स्वर्गारोहिणी जाने वाले यात्री इन नज़ारों का लुत्फ़ उठाते हुए आनंद वन और धानु ग्लेशियर को पार करके चमटोली बुग्याल पहुंचते हैं। इस बुग्याल को पार कर शाम होते होते यात्री लक्ष्मी वन पहुंचते हैं, जहां 5 पांडवों में से एक नकुल ने अपने प्राण त्यागे थे। लक्ष्मी वन इस मामले में विशेष है कि यहाँ 3500 मीटर की ऊंचाई होते हुए भी भोजपत्र के पेड़ों का एक जंगल जैसा है। शायद इसलिए इस जगह का नाम लक्ष्मी वन है। अगली सुबह यात्री अपने अगले पड़ाव चक्र तीर्थ की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अब रास्ता पहले से कहीं अधिक कठिन और पत्थरों वाला हो जाता है। लक्ष्मी वन से चक्र तीर्थ के रास्ते में बहुत सारे झरने अपने पूरे वेग से गिरते हुए दिखाई देते हैं। इस जगह को सहस्त्रधारा कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि सहदेव ने यहीं अपने प्राण त्यागे थे। जैसे ही आप सहस्त्रधारा पार कर थोड़ा आगे चलते हैं, तो आपको एक चौड़ा सा घास का मैदान दिखने लगता है। यही चक्र तीर्थ है। लोक कथाओं के अनुसार यहीं अर्जुन का शरीर उनके अपनी वीरता और शौर्य पर घमंड की वजह से गल गया था। यात्रियों का दूसरे दिन का पड़ाव यहीं होता है, क्योंकि यहाँ भी लक्ष्मी वन की तरह खाना बनाने के लिए गुफा मौजूद है। तीसरे दिन चक्र तीर्थ से संतोपथ और स्वर्गारोहिणी के लिए निकलते हैं। थोड़ा आगे चलने पर ही सामने की तरफ एक दीवार जैसी खड़ी पहाड़ी दिखने लगती है, जिसे पार करते ही आप एक अलग सी दुनिया में पहुंच जाते हैं। वह दुनिया जहां बड़े बड़े पत्थर हैं और उन पर चलकर ही आपको रास्ता तय करना होता है। इन्हीं पत्थरों के बीच छोटे छोटे बहुत गहरे करवास मिलते हैं। इनमें अगर इंसान गिर जाए तो जीवित बच पाना मुश्किल ही है। यहाँ से सामने की ओर दूर से दिखाई देती लाल झंडी मन में उत्साह पैदा कर देती है, और ऐसा लगने लगता है कि बस अब हम सतोपंथ पहुँचने ही वाले हैं। जिस पहाड़ी चोटी पर यह लाल झंडी लगी है, उसके दूसरी तरफ ही सतोपंथ का पवित्र ताल है। सतोपंथ वो स्थान है जहाँ पांडवों में सबसे शक्तिशाली भीम का मृत्यु हुआ था। यहाँ के हरे रंग के पानी के ताल में स्नान कर यात्री खुद को सौभाग्यशाली समझते हैं। अधिकतर यात्री यहीं से वापस लौट आते हैं, लेकिन कुछ यहाँ से करीब 2 किलोमीटर आगे स्वर्गारोहिणी तक भी जाते हैं। हालांकि यह रास्ता बहुत दुर्गम है। इस रास्ते में आप चंद्रकुंड, सूर्य कुंड और विष्णु कुंड के दर्शन करते हुए स्वर्गारोहिणी की उन सीढ़ियों तक पहुँचते हैं, जहाँ से केवल युधिष्ठिर ही सशरीर अपने कुत्ते के साथ स्वर्ग जा सके थे। यहाँ 3-4 सीढ़ियाँ दिखाई देती है, और ऐसा माना जाता है कि यही सीढ़ियाँ स्वर्ग की ओर जाती है।